नमस्कार मित्रों। अक्सर हम समाज में इस तरह देखते हैं कि पति जो है किसी किन्हीं कारणों को लेकर या मनमुटाव को लेकर अपनी पत्नी से अलग उसके समाज से अलग कर लेता है, या पत्नी जो है अपने पति से किन्हीं कारणों को लेकर या मनमुटाव या नाराज़गी या कोई समस्या या किसी भी बात से वो अपने पति से अलग हो जाती है, उसके समाज से अलग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कानून के अंतर्गत उनको क्या राइट्स होते हैं, कैसे वो जो है वो उनके साथ रेस्टिट्यूशन ऑफ जो कॉन्जुगल राइट्स है, जो दाम्पत्य जीवन का जो अधिकार है, उसकी प्रतिस्थापना कैसी होगी, अर्थात रेस्टिट्यूशन कैसा होगा, उसके बारे में कानून में कौन से प्रावधान है, इस वीडियो में हम जानेंगे। मित्रों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो धारा 9 है उसमें इस बारे में बताया गया है, अर्थात रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बताया गया है, अर्थात जो दाम्पत्य अधिकार है उसकी प्रतिस्थापना के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया कि जब भी कोई व्यक्ति जो है पति या फिर पत्नी किन्हीं कारणों को लेकर, यानी जो है कोई विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ के, यानी कोई युक्ति कारण नहीं होता, उसके बिना उसको अपने एक दूसरे के समाज से अलग कर लेते हैं। यानी कि पति जो होगा अपने को पत्नी से अलग कर लेगा उसके समाज से, या जो है पत्नी होगी तो पति से अलग कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यथित व्यक्ति है, जो एग्रीव पार्टी है, वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में एक पिटीशन दायर करेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, अर्थात दाम्पत्य अधिकार के प्रतिस्थापना के लिए। जो माननीय न्यायालय है वो ये देखेंगे कि जो पिटीशन दायर की गई है उसमें जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं वो सत्य है या नहीं है, उसकी सत्यता की पुष्टि कर लेंगे, उसको देखेंगे ट्रू है कि नहीं है। और इसके अलावा ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा वैधानिक कारण नहीं है या आधार नहीं है कि उस याचिका को, उस पिटीशन को ग्रांट न किया जाए, तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, अर्थात दाम्पत्य अधिकारों का जो प्रत्यास्थापना है यानी रेस्टिट्यूशन है, उसके लिए वो डिग्री पास कर देंगे। इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि यदि रीजनेबल एक्सक्यूज जानना हो, यानी युक्त कारण जानना हो, कि कोई कहेगा कि नहीं हमारे पास रीजनेबल कारण है हम उसके समाज से अलग करने का, यानी पत्नी जो है वो अपने पति से अगर अलग है तो पत्नी ये सिद्ध करेगी कि मुझे क्या वो रीजनेबल कारण है, उनके पास वो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। और पति अगर अलग रह रहा है किसी, तो उन्हें पति को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई रीजनेबल जो एक्सक्यूज है यानी युक्त कारण कौन सा है कि जिसके कारण वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा है। और मित्रों, इस तरीके की बातें जो है सेक्शन 9 में दिया गया है। और जब इस प्रकार की डिग्री प्राप्त हो जाती है और फिर भी कोई जो अपोजिट पार्टी का व्यक्ति है तो अगर एक साल के भीतर वो अपने अधिकारों का जो प्रतिस्थापना का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं करता है, यानी उसके जो कर्तव्य, वैवाहिक जो उसकी कर्तव्य वो पूरा नहीं करता है, तो सामने वाले व्यक्ति को एक प्रकार का एक राइट्स मिल जाता है कि वो तलाक के लिए जो है वो प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकता है कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री मेरे फेवर में हो गई है और 1 साल का जो समय भी इसमें निकल गया है, तो मेरी पत्नी या पति के मामले में पति जो है वो नहीं आके अपने अधिकारों का ये कर रहे हैं, जो अधिकार है उनकी जो ड्यूटीज़ है वो पूरी नहीं कर रहे हैं एक वैवाहिक जीवन में जो होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में तलाक का आधार बन जाता है। मित्रों, यदि आपके मन में सेक्शन 9 को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।